ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत ही प्यार भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में क्या देखती हूँ, एक तरफ तो बहुत सुंदर वातावरण था, दूसरी तरफ बाबा को देख रही हूँ तो बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिया तो बाबा जैसे नजदीक आए, दृष्टि देते हुए बाबा ने खुद ही कहा कि बच्ची आज बाप कहाँ गए थे, क्योंकि क्वेश्चन था मेरे को। तो बाबा ने कहा आज बाप सभी बच्चों के पास, देश विदेश के बच्चों के पास गए और हर एक बच्चे के सुंदर संसार को देखा। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। हर एक बच्चे का अपना ही सुंदर प्यारा सा परिवार है जिसमें वो सब के सब बहुत मस्त है। तो इतने में बाबा ने क्या किया, जैसे दोनों बाहें पसारी और बाबा ने कहा आओ बच्चे। तो बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे और बहुत सुंदर एक गार्डन था और उस गार्डन में एक तरफ सुंदर सुंदर झूले थे, दूसरी तरफ कहाँ पर बहुत सुंदर फल लगे हुए थे और तीसरी तरफ एक बहुत ऊंचा स्थान था तो उस पे तो बना हुआ था। तो बाबा ने कहा बच्चे जो जिसको पसंद है वहाँ चले जाओ। कुछ बच्चे तो फल तोड़ने में चले गए और कुछ बच्चे झूला झूलने में लग गए और कुछ बच्चे ऊंचाई की ओर गए। तो जैसे वहाँ जाते हैं कुछ समय तो वो झूले में मस्त हैं, कुछ तो फल तोड़ करके खा रहे हैं, कुछ ऊंची स्टेज पर बैठे हुए चारों तरफ दृष्टि देख रहे हैं। और कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, अचानक ऐसी जोर से आवाज होती है तो चारों तरफ शेकिंग होने लगती है। झूले वाले को झूला नहीं दिखाई देता, झूले से वो नीचे आ जाते हैं। फल तोड़ने वालों के फल पता नहीं कहाँ ऊपर से ऊपर चले जाते हैं और जो ऊंचे थे वो नीचे आ जाते हैं। तो सब कहते बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये क्यों हो रहा है। तो बाबा ने पहले बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो फल खाने के शौकीन हैं। कौन सा फल, थोड़ी सेवा की उसका रिजल्ट पहले मिलना चाहिए। तो कच्चा फल खाते हैं तो उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं बाप ने उनको खुशियों के झूले दिए हैं लेकिन वो कई प्रकार के मन के संकल्पों के झूले में झूलते हैं। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप ने हर एक बच्चे को अपने दिल के तख्त पर ऊंचे स्वरूप में बिठाया है, लेकिन फिर भी कई बच्चे उछल से करके नीचे आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, अचानक दूसरी एक जोर से आवाज आती है तो सब के सब घबराने लगते हैं। बाबा को कहते बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बाप ने पहले ही बच्चों को बताया है कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अचानक शब्द सुना तो सब के सब कांपने लगे। तो बाबा ने कहा अचानक शब्द से डरना नहीं है, अचानक से बहुत कुछ बच्चों को प्राप्तियां भी होती हैं, अचानक से लॉटरी भी मिलती है, अचानक
बच्चों को बाप से इतना सहयोग मिलेगा, लेकिन उन बच्चों को जो बाप के साथ क्लियर हैं और जिनका बाप में पूरा विश्वास है, जिन्होंने हर कदम पर बाप को साथी बना करके और बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो उनको कदम कदम पर हर समय प्राप्ति और ऐसे लगेगा जैसे कि अचानक लॉटरी मिली है। और बाप ने कहा कि बाबा ने पहले ही बता दिया है कि अचानक कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके इशारे प्रकृति और समय बच्चों को दिखा रहे हैं। तो अचानक के ये जो परिवर्तन है, बच्चों को मजबूत करने के लिए, बच्चों को संपन्न बनाने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, और अचानक से ही बच्चों के अंदर इतनी शक्ति आएगी जिससे कि वो सबको बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे। लेकिन कई बच्चे अचानक सीनरी से घबरा जाते हैं और कई बच्चे माया के मनमत के मिक्स एंट्री से जो अचानक वैल्यूएबल दृश्य इनके सामने आते हैं उसको रियल समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा अचानक प्राप्ति कराने वाला है, अचानक शब्द जो है बच्चों को भरपूर करने वाला है। तो बच्चों को ऐसा अपने आप को तैयार करना है कि कभी भी समय हमारे सामने आए तो उस समय के द्वारा भी अपने अंदर बाप के साथ का अनुभव और दूसरों को अनुभव कराने के लिए तैयार रहें। फिर बाबा ने फिर से उसी बगीचे में बच्चों को खड़ा किया, तो हर एक के पास ऑटोमेटिकली फल आ रहे थे और हर एक बच्चे के सामने एक बहुत सुंदर स्टेज थी, उस पर सजे हुए दिखाई दे रहे थे और कई बच्चे इतने सुंदर रीति से उसी स्वरूप में खड़े थे। तो बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा ये होनहार भविष्य के राज अधिकारी बच्चे हैं, इनके भाग्य को देख करके बाप को भी खुशी होती है। इसी स्वरूप में बच्चों को सदा अभ्यास भी करना है और उसका अनुभव भी करना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको याद दिया और जिन्होंने याद प्यार दिया था उनको भी बाबा ने बहुत याद दिया। अच्छा।